हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक रियल एस्टेट की कंपनी है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक महीने में 24% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में रियल एस्टेट की कंपनीज को देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ मुश्किल होती है और बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जहां पर आपको 8 to 10% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, इसने विद इन अ मंथ 20% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, उस कंपनी के शेयर का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट लिमिटेड। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 759 रुपीज की और मार्केट के से बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 800 से लेकर 825 के लेवल तक पहुंच सकती है और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। अगर इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर ने पास्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाए हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब विद इन द डे इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1.53% से ग्रो कर चुकी है। एक हफ्ते में आपको इस कंपनी के शेयर में 3.43% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एक महीने की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने 24% की ग्रोथ दिखाई है। 3 महीने में प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर 36% से ग्रो कर चुके हैं। एक साल की बात की जाए तो एक साल में कंपनी के शेयर ने 71.71% के रिटर्न दिए हैं और अगर आप लोग 5 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर ने 294% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो इस कंपनी के शेयर में भी लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें पता चलेगी। जैसे कि इस कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 30.26 का। वहीं पर अर्निंग पर शेयर टीटीएम की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर टीटीएम है 25.04 का। अगर इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,379 करोड़ का। पीबी रेशियो की बात की जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 2.42 का। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है 0.20 का। करंटली इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू चल रही है 10 रुपीज की और बीटा फैक्टर की बात की जाए तो बीटा फैक्टर की वैल्यूएशन निकल कर आती है 0.49 की। बीटा फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर 52 वीक हाई की बात की जाए तो कंपनी ने 821 रुपीज का 52 वीक हाई टच किया है और वहीं पर एक साल में 52 वीक लो की बात की जाए तो इस कंपनी का 52 वीक लो रह चुका है 391 का। अगर आप करंटली देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तो मिलेंगे लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि करंटली इस कंपनी के शेयर की अगर आप लोग वोलेटिलिटी को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं क्योंकि मार्केट में इस कंपनी के शेयर ने अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो आपको कंपनी के शेयर की प्राइस और वैल्यूएशन जस्टिफाई मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग 1 या 2 महीने के लिए वेट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को कंपनी की शेयर की प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन तो होता है, लेकिन करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह से और भी करेक्शन आ सकता है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको इस कंपनी के शेयर को डिप पर बाय करना है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी के शेयर को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।